सेशन में आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए औसत का पार्ट 4, ठीक है। और पार्ट 1 से लेकर 3 तक मैंने पहले करा चुका हूं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट इसका। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों में से एक 45 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनकी औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? भाई टोटल कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। और इनमें से क्या हुआ, एक 45 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा आ गया। इसका मतलब यह हुआ 45 किलोग्राम वाला चला गया, तब तो दूसरा आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कहलाता है स्थान एक्सचेंज, स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें हमारा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता। हमारा जो औसत का फॉर्मूला था, औसत बराबर योग बटे कुल संख्या, उसका कोई यूज हमारा नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। देखो सबसे पहले हम लिख देंगे हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हैं? 8, ठीक। गया कौन? 45 केजी। जो गया है, जो चला गया वो कौन गया? 45 केजी। 45 किलोग्राम वाला चला गया और इसके स्थान पर एक दूसरा आ गया। भाई दूसरा आ गया, नया, कोई नया व्यक्ति आया है। और जो नया व्यक्ति आया है तो उसमें औसत में क्या हुआ? 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तब वो कह रहे हैं नए व्यक्ति का भार, इसका नए वाले का भार हमें बताना है, ठीक। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो ये जो 1.5 किलोग्राम है, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही। तो ध्यान रखना टोटल जितने व्यक्ति हैं, जैसे कि टोटल कितने व्यक्ति हैं? 8, तो सब में 1.5, 1.5, पहले वाले में से भी 1.5, दूसरे वाले में से भी 1.5, तीसरे वाले में, सब में टोटल 8 में से सब में से 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। तो अब भाई अगर हम करेंगे एक व्यक्ति में तो खाली 1.5, 2 व्यक्ति में तो कितना हो जाएगा? 3 व्यक्ति में 4.5। तो इसी तरीके से 8 व्यक्तियों में कितना हो जाएगा हमारा? भाई सब में से 1.5 की वृद्धि होनी है। तो 8 व्यक्ति हैं, 3 मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 15 8 120, मतलब कितना? 12। तो 12 की हमारी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो इसमें जोड़ दो, और अगर वो कहता है कमी हो रही है तो इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे उसने वृद्धि बोला था, तो 45 ये 12 ये कितना हो गया? 57, और यही हमारा आंसर, ठीक है। क्या करना है हमें? टोटल व्यक्ति लिखने हैं, जो भी वृद्धि या कमी बता रहा है वो नए के आने से उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि सब 8 व्यक्ति हैं। भाई 8 व्यक्ति हैं ये हमारे, तो 1.5 इसमें, 1.5 इसमें, 1.5 इसमें, 1.5 इसमें, सब में 1.5 की हमारी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगर वृद्धि कह रहा है तो, अगर कमी कह रहा है तो कमी होगी, ठीक है। और जो आएगा मल्टीप्लाई करके, अगर वृद्धि है तो प्लस कर दो और कमी है तो माइनस कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 8 व्यक्तियों की समिति में से, यहाँ पर भी कितने टोटल है? 8। अच्छा पहले क्वेश्चन देख लो, सेम उसी तरह से है। भाई 8 व्यक्तियों की समिति में से 35 वर्ष तथा 45 वर्ष की आयु के 2 पुरुषों के स्थान पर, इनके स्थान पर 2 महिलाओं को लेने के कारण, मतलब इन 2 पुरुषों की जगह 2 महिलाएं ले ली। इसका मतलब ये हुआ स्थान एक्सचेंज हो गया हमारा, पुरुष चले गए, महिलाएं आ गई, ठीक है। तो स्थान एक्सचेंज वाला हो गया। तो यहाँ पर भी हम सेम कंडीशन, ये कंडीशन हमें कब करनी है? जब स्थान एक्सचेंज की बात आएगी, ठीक। तो टोटल कितने हमारे पास? यहाँ पर भी 8। गया कौन कौन? इनके स्थान पर, इसके और इसके स्थान पर, तो हम कहेंगे गया, या कह देंगे गए, क्योंकि यहाँ 2 व्यक्ति गए हैं, एक 35 वाला और एक 45 वाला। 35 प्लस 45, तो 35 वाला भी गया, 45 वाला भी गया, तो कितने गए? जोड़ो तो इन्हें, 45 और 35 कितना हो गया? 80। 80 वर्ष वाले तो दोनों गए, निकल दिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? वो उनके स्थान पर 2 महिलाओं को ले लिया उसने। अब महिलाओं को ले लिया तो इसका मतलब वो नए आए, नए, और नए के आने से देखो क्या हुआ? 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है।
कितने साल की वृद्धि हो गई? 2 साल की वृद्धि हो गई। तो 2 साल की वृद्धि तो सब में से होगी, जितने 8 व्यक्ति थे वो मल्टीप्लाई, जैसा हमने यहाँ क्या है 1.5 की वृद्धि थी, यहाँ 2 की वृद्धि है, तो कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16। 16 की क्या हुई? वृद्धि हुई है, ठीक है। और वृद्धि हुई है तो हम इसमें क्या कर देंगे प्लस 80 है 16 है कितना हो गया 96, 96। कितने व्यक्ति थे ये हमारे? 2 व्यक्ति थे, तो ये भी 2 व्यक्तियों का योग आ गया, क्योंकि हमने दोनों को जोड़ के जो आया वो हमारा 96 आया। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा इन महिलाओं की औसत आयु, औसत पूछा है ना कि योग पूछा है, जबकि ये क्या हमारा दोनों का योग। उसने पूछा हमसे औसत, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना है दोनों का? 96 बटे कितने लोगों का, कितनी महिलाओं का? 2 महिलाओं का। इससे क्या आ जाएगा हमारा योग आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से हम काट लेंगे, 2 छक्का 8 बचा 1 2 16, ये हमारा आंसर, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता। अगर बाई चांस ऐसा होता कमी बोल दिया तो उसने यहाँ पर वृद्धि की जगह, भाई यहाँ पर वृद्धि की जगह उसने क्या बोला होता? कमी बोला होता, तो हम कुछ नहीं करते, इसे घटा देते बस, ठीक है। जो आता अगर औसत पूछा है तो उतने व्यक्तियों से भाग कर दो जितने व्यक्ति ये थे, और अगर औसत नहीं पूछा सिंगल व्यक्ति तो ऐसे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज कि 11 पारियों का एक विशेष औसत है। भाई 11 पारी खेली उसने और उसका कुछ एवरेज बन के आ गया, लेकिन पता नहीं कितना बनता है, विशेष है, हो सकता है कुछ भी है, ठीक। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई। कितनी कम हो गई? 5 कम हो गई। कब हुई? जब उसने 12वीं पारी में 90 रन बना दिए। तब वो कह रहा है 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी रही। ये क्वेश्चन भी जो हमारे क्रिकेट वाले होते हैं ये सेम कुछ इसी तरीके से होंगे हमारे, बस थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो उसने बोल दिया है एक बल्लेबाज 11 पारियों का, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का विशेष औसत है, और रन जो दिए हैं उसने कौन सी पारी के दिए हैं? 12वीं के। कभी कभी वो ये वाली लाइन नहीं बोलता, वो सीधे कह देगा एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए और इतने की वृद्धि हो गई, फिर वो पूछ लेगा आगे जो भी पूछेगा। तो जब हमें पता है उसने 12वीं में रन बनाए हैं तो हमें पता है कि 11 तो वो खेल चुका है। अगर वो कहता 20वीं में बनाए तो कभी 19 खेल चुका है पहले वो, ठीक है ना। तो ये चीज का क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमारा सेम कुछ इसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा क्या होगा हमारा चेंज होगा। कैसे होगा देखते हैं। भाई वो कह रहा है 11 पारियों का एक विशेष औसत है, हमें तो पता ही नहीं कितना औसत है, हमें नहीं पता, हम लिख देंगे भाई 11 का औसत, है ही नहीं, पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं 11 का औसत, क्योंकि अगर हमने इसे मान लिया 11 का औसत बराबर x तो कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा बड़ी, और हमें करना है इसे बिना फॉर्मूले के, ठीक है। हमें क्या करना है इसे बिना फॉर्मूले के करना है, तो इसे हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा ये लिखेंगे कि पहले कितनी खेल चुका वो 11 पारी खेल चुका है, रन कौन सी में बनाए उसने 12वीं, और 12वीं में उसने कितने रन बना दिए थे 12वीं में उसने 90 रन बना दिए। लेकिन जब 90 रन बनाए तो क्या हुआ, औसत में उसकी 5 की कमी हो गई, कितने की 5 की। इस 5 की गुणा हम कर देंगे, जैसे यहाँ कर रहे थे वृद्धि हो गई कमी हो गई तो मल्टीप्लाई कर रहे थे टोटल से, यहाँ पर भी हम टोटल से करेंगे। लेकिन 12वीं के दौरान ये है, इसका मतलब इससे पहले तो वो 11 खेल चुका है और उसने बताया भी, अगर वो नहीं भी बताता तो भी हमें मानना पड़ता कि 12वीं के रन है तो इसका मतलब 11 खेल चुका है। तो कमी हुई थी हमारी 5 की, तो 5 की तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 11 पंजे 55, ये 12वीं वाले हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्या चेंज करना है कि इन क्वेश्चनों में क्या था, अगर वृद्धि है तो प्लस है और कमी है तो माइनस है, लेकिन इसमें अपोजिट करना है हमें, इसमें हमें अपोजिट करना है। इसमें अगर वो कह रहे हैं वृद्धि हुई है तब तो इसे घटा दो, और अगर वो कह रहे हैं कमी हुई है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कम, 5 कम हो गया, कम का मतलब कमी हो गई, कमी हो गई तो हम इसे क्या कर देंगे इसमें प्लस कर देंगे। जब इसे हम अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 145
5 ये हमारा आंसर। ठीक है, इसमें क्या करना है ना, अपोजिट करना है। अगर वो कमी कह रहा है तो जोड़ देंगे, वृद्धि कह रहा है तो घटा देंगे। लेकिन किस क्वेश्चन में, जब भी क्रिकेट वाले क्वेश्चन आएंगे, पारियों वाले क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी करता है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी रही? अब उसने देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में कितने बनाए, 18 रन बनाए। तो ये हमें पता है कि 19वीं बराबर कितने रन बनाए हैं, 98। अब हमें देखो यहाँ पर पता था 12वीं में उसने बनाए थे तो 11 स्कोर में खेल चुका था, वो उसने बताया भी था हमें, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बताया। तो हमें तो पता है कि जब 19वीं में बनाया तो इसके मतलब इससे पहले 18 खेल चुका है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18। ठीक है ना, जो रन जिस पारी में बनाए उससे एक पीछे को जाना है, क्योंकि उससे पहले वो खेल चुका है। अब 18 पारियां हैं, अब 18 पारियां हैं, तो अब उसने क्या करा, 4 की क्या हो गई, बढ़ोतरी। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौका 72। उसने क्या बोला हमसे, वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि हमें अपोजिट करना है। हम यहाँ से घटा देंगे 72, 8 में से 2 गया, हमारा कितना बचा, 6, और 9 में से 7 गया 2, ये हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कक्षा के छात्रों का औसत भार। एक कक्षा है जिसमें छात्र हैं, और छात्र का मतलब तुम्हें पता ही है कि कक्षा में अगर छात्र हैं तो मतलब लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में वैसे तो बोला ही है। औसत भार 38 kg मतलब 38 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की बताओ। लड़कों की संख्या तो दे रखी है, लेकिन लड़कियों की संख्या पूछी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बिना फॉर्मूले के करेंगे, है ना। तो लेकिन इसे करने का हमारा एक तरीका अलग होता है, एक कंडीशन आती है हमारी एलिगेशन, मिश्रण कुछ इस तरीके से होती है। इस तरह से यहाँ पर हम क्या कहते हैं भाई, देखो एक साइड में बॉयज ले लेंगे, एक साइड में गर्ल्स, और यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों, मतलब कुछ पार्ट यहाँ पर कुछ यहाँ पर, और दोनों का टोटल यहाँ पर। इधर दोनों को माइनस करेंगे, इधर दोनों को माइनस कर देंगे, और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं भाई, कक्षा के छात्र, ये तो टोटल छात्र हैं 38, जो 38 औसत दे रखा है, टोटल छात्रों का दे रखा है, तो टोटल वाला तो हमारा बीच में आ जाएगा दोनों का। ठीक है, उसने बोला इनमें तो लड़कों का औसत 42 है, तो लड़कों का इधर रख दो, और लड़कियों का औसत 33 है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब भी बनती है तो इसमें खास बात होती है क्या, कि यदि इधर वाली वैल्यू जो होती है ये, इससे एक वैल्यू बड़ी होगी तो दूसरी वैल्यू छोटी होगी हमेशा। अगर ये छोटी है तो ये बड़ी होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि इससे ये दोनों बड़ी है या दोनों छोटी है। ठीक है, तो एक हमेशा बड़ी होती है और एक छोटी होती है। अब इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस माइनस, यहाँ 42 में से 38 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4। यहाँ हम 33, अब इसमें से इसे घटा लो, कोई भी इसमें माइनस में नहीं आएगा हमारा, चाहे इसमें से इसे घटाओ या इसमें से 38 में से 33 गया, कितना बचा, 5। ये हमारा बन गया अनुपात। हमने माइनस तो क्रॉस किया, लेकिन ध्यान रखना इसकी वैल्यू हमेशा ये वाली और इसकी वैल्यू हमेशा ये वाली, ये इनकी वैल्यू होती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। उसने बोला यदि लड़कों की संख्या क्या हो, 25 वैल्यू दे रखी है भाई। ये 25 जो है क्या है, लड़के, क्योंकि उसने बताया लड़के, तो इसे हम लड़कों से ही भाग करेंगे, और लड़के कितने आए हमारे यहाँ पे अनुपात 5। अगर ये लड़कियां होती तो हम लड़कियों से बात करते, अगर ये टोटल होते लड़कियां और लड़के दोनों, तो हम इसे दोनों को जोड़ कर बात करते। ठीक है, और गुणा कर देंगे हम, जो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़के कितनी है, 4 की वैल्यू निकालनी है। 5 पंजे 25 और 5 चौका 20, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये कंडीशन हमारी कब लगती है, जब एक ही पार्ट के 3 पार्ट दे रखे हो, कुछ और टोटल,
जैसे कि लड़के लड़कियां और दोनों मिला के लड़के लड़कियां। ठीक है, तो हमने ये कही। सेम क्वेश्चन है अगला वाला भी हमारा। एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी, जो टोटल कर्मचारी हैं वो हमारे कितने हैं? 400 टोटल। ठीक है, इनमें अफसर तथा मजदूर, हमारे अफसर भी हैं और मजदूर भी। बस ये दो ही तरीके के कर्मचारी हैं, या तो अफसर होंगे या मजदूर होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई कंडीशन, भाई ऐसा समझ लो कि ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं और टोटल मिलाकर बॉयज गर्ल्स, मतलब टोटल कर्मचारी, ये भी कर्मचारी ये भी कर्मचारी। तो यहाँ पर भी हम यही कंडीशन लगा देंगे। सेम ऐसी करेंगे इसे भी हम इसी तरह से। तो भाई टोटल ये तो कर्मचारियों की संख्या है, ये संख्या से मतलब नहीं, हमें मतलब औसत से। औसत देखते हैं कितना दे रखा है? अफसर तथा मजदूर हैं, इनका मासिक औसत वेतन 3000 है। इनका किनका औसत किनका है? अफसर का और मजदूर दोनों का, दोनों का। ठीक है, तो दोनों का वाला तो हम कहाँ रख देंगे? बीच में रख देंगे। एक साइड में लिख लो अफसर, एक साइड में मजदूर, यहाँ अफसर और मजदूर दोनों आ गए हमारे, अफसर और मजदूर। ठीक है, अफसर का औसत कितना दे रखा? देखो 10,000 रुपए, और मजदूर का औसत कितना दे रखा है? 2,000 रुपए। दोनों को क्रॉस माइनस करो, इधर माइनस करोगे 1,000, इधर माइनस करोगे 7,000। यहाँ हमने अनुपात बनाया है, यहाँ भी अनुपात बनाएंगे, और अनुपात में जो चीज सेम होती है वो कैंसिल हो जाती है। जैसे कि 3 0 से 3 0 कैंसिल, अनुपात बन गया 1:7। ठीक है, अब आते हैं हम संख्या पर। क्वेश्चन में संख्या दे रखी है किसकी? टोटल कर्मचारी दे रखे हैं 400। 400 है वो टोटल है, 400 टोटल है। टोटल को टोटल से भाग कर दो, क्योंकि हमारे अफसर भी हैं मजदूर भी हैं। तो एक ये 7 ही कितने हो गए? 8। 8 से भाग गुणा, उसने पूछा क्या हमसे? अफसरों की संख्या। अफसर कौन से हो गए? ये वाले एक। अगर मजदूर पूछता तो ये वाले। अफसर हमारे एक से मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, ये वाला 0, 85 कम 50, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम ऐसे ही है। एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है। ये तो पूरी कक्षा का दे रखा है। ठीक है, आगे वो कह रहा है इनमें से लड़कों का औसत 60, लड़कियों का औसत 80। लड़के हैं लड़कियां हैं और टोटल कक्षा में तो लड़के लड़के दोनों ही हैं। ठीक है, सेम कंडीशन बनाएंगे हम ऐसे ही। देखते हैं, लड़कों को यहाँ पर हम बॉयज लिख लेंगे, यहाँ गर्ल्स लिख लेंगे, और यहाँ पर हम दोनों को लिख लेंगे। बॉयज कितने हमारे पास? बॉयज का औसत कितना है? 60। गर्ल्स का औसत कितना है? 80। और दोनों का मिलाकर औसत कितना है? 68। दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8, और अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12। अनुपात अगर हम बनाएंगे तो 4 तिया और 4 दूनी, ये बन गया हमारा क्या? अनुपात। ठीक है, अनुपात आ गया। आगे उसने क्या पूछा है? कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? यहाँ पे संख्या नहीं दे रही लेकिन परसेंट पूछ रहा है, तो परसेंट पूछ रहा है तो क्या करेंगे? देखो परसेंट कैसे निकालते हैं हम? परसेंट कैसे निकालते हैं भाई? अगर हम कहेंगे 500 में से हमारे 300 नंबर आ गए, 500 में से 300 नंबर आ गए, तो हम परसेंट कैसे निकालते? कितने आ गए? जैसे कि कितने आ गए? 300 आ गए, बट कितने में से आए? 500 में से, और गुना 100। कितना? परसेंट। परसेंट बनाने के लिए गुना 100। तो इस तरीके से करते हैं। कुछ ऐसा कर देते हैं कि सीधा 5 से भाग कर दिया, 5 सब्जेक्ट है 5 से भाग कर दिया, 6 सब्जेक्ट है 6 से। ऐसा कुछ नहीं होता हमारा, जितने नंबर मिलते हैं वो ऊपर बटे टोटल गुणा 100, इससे हमारा परसेंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वैसे करेंगे। उसने पूछा क्या है? कक्षा में कितने परसेंट लड़के हैं? लड़कों को पूछ रहा है कितने परसेंट है, तो लड़कों का अनुपात देखो कितना है यहाँ पर हमारा? 3। लड़के हैं 3 बटे किसमें? पूरी कक्षा में। और पूरी कक्षा में कितने हो गए? देखो 3 लड़के 2 लड़के, टोटल कितने हो गए? 5। हमारा कितना हो गया? 3 + 2 = 5। गुणा कितना? परसेंट। परसेंट लगाने के लिए गुणा 100। 5
दूनी 10, ये वाला 0, 20 दिया 60%। ये हमारा आंसर। अगर कोई संख्या वगैरह देता तो हम संख्या के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ऐसे, लेकिन उसने परसेंट की बात करी थी, उन्होंने लड़कों का परसेंट पूछा तो लड़के ऊपर, लड़कियों का परसेंट पूछता तो लड़कियां ऊपर, बटे पूरी कक्षा गुणा 100। अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है पहले, अभी पीछे वीडियो में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, लेकिन इस तरीके से एक आधा और कर लेते थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। 102, 104, 106, 108, 110 का औसत कितना है? कितने का अंतर आ रहा है? 2 का 2 का 2 का 2 का डिफरेंस सेम है, और जब डिफरेंस सेम होता तो मैंने क्या बताया था? आधी संख्या इधर, आधी संख्या इधर, बीच वाला आंसर। 2 संख्या इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 106। बस खत्म, यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।